नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज। भारतीय राजनीति में नेताओं की भूमिका, उनकी जवाबदेही और उनके दौरों पर हमेशा तीखी बहस होती रही है। हाल ही में यह बहस एक बार फिर सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा की राजनीति में तेज हो गई है। मुद्दा है देश के मुख्य विपक्षी दल के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हालिया विदेश यात्रा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अब खुद राहुल गांधी के पिछले 20 दिनों से सार्वजनिक मंचों पर दिखाई न देने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं करेंगे, बल्कि फैक्ट्स, डेटा और संसदीय नियमों के आधार पर इस पूरे मामले के एक स्वतंत्र विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति में बयानों और पलटवार का सिलसिला बहुत पुराना है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक दौरों की तुलना छुट्टियों से कर दी। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी और कई विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के दौरे पूरी तरह से आधिकारिक होते हैं, जिनकी द्विपक्षीय बैठकों और समझौतों की जानकारी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट और पब्लिक डोमेन में होती है। इसी के साथ बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय सहित कई नेताओं ने राहुल गांधी पर सीधा ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ सवाल सार्वजनिक किए। विपक्ष से पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष इस समय किस देश की यात्रा पर है, उनके इस दौरे का उद्देश्य क्या है और वे किन व्यक्तियों या संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा और उनकी गतिविधियों की जानकारी सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही का हिस्सा मानी जाती है। एक स्वतंत्र पत्रकारिता के नजरिए से देखा जाए तो नेताओं की उपस्थिति तब सबसे अधिक मायने रखती है जब देश या उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई बड़ी घटना घटती है। इस दौरान कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जहां राहुल गांधी की उपस्थिति की उम्मीद की जा रही थी। वायनाड भूस्खलन। जुलाई के पहले सप्ताह में राहुल गांधी के पूर्व संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक दुखद भूस्खलन की घटना सामने आई, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ। स्थानीय स्तर पर नेताओं की मौजूदगी की उम्मीद थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की ओर से भौतिक उपस्थिति नहीं देखी गई। छात्र संवाद कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं जैसे नीट को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस ने प्रयागराज और पटना में छात्रों की गूंज नामक संवाद कार्यक्रम तय किए थे। 10 से 15 जुलाई के बीच होने वाले यह कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों या आचार संहिता का हवाला देकर स्थगित कर दिए गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महत्वपूर्ण मोर्चों पर मुख्य नेता की अनुपस्थिति से विपक्ष के अभियानों की निरंतरता पर असर पड़ता है, जिससे सरकार को सवाल उठाने का मौका मिल जाता है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की विदेश यात्राएं राजनीतिक बहस का केंद्र बनी हैं। अगर हम संसद के रिकॉर्ड्स को देखें तो साल 2019 में तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बहस के दौरान डेटा रखा था, जिसमें बताया गया था कि 2015 से 2019 के बीच राहुल गांधी ने कई विदेश यात्राएं की थी। उस समय सुरक्षा प्रोटोकॉल यानी एसपीजी मानदंडों को लेकर भी सवाल उठे थे। इसके अलावा आलोचक अक्सर कुछ महत्वपूर्ण समयों पर उनकी अनुपस्थिति को रेखांकित करते हैं। पहला, संसदीय समितियां। साल 2020 में रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठकों के दौरान उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठे। चुनावी राज्य 2016 और 2019 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी ऐन वक्त पर उनके विदेश दौरों ने पार्टी के भीतर और बाहरी रणनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से यह तर्क रहा है कि राहुल गांधी की यात्राएं उनका व्यक्तिगत अधिकार है और वे समय समय पर वैश्विक स्तर पर भारत के विचारों को रखने या निजी कारणों से यात्रा करते हैं। लेकिन अब चूंकि वे नेता प्रतिपक्ष सैकड़ों सांसदों के नेता बन चुके हैं, इसलिए उनकी हर यात्रा पर नजर रखना और सवाल पूछना स्वाभाविक रूप से बढ़ गया है। लोकतंत्र में जनता और नेताओं के बीच का संवाद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री की विदेश नीति और दौरों पर विपक्ष नजर रखता है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे की गतिविधियों पर सरकार और जनता की नजर होना भी लोकतांत्रिक संतुलन का हिस्सा है। क्या एक शीर्ष राजनेता की निजी यात्राओं को पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत मामला माना जाना चाहिए, या फिर एक संवैधानिक पद पर होने के नाते उनकी हर गतिविधि की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए? इस विषय पर एक जागरूक नागरिक के रूप में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी मर्यादित और तार्किक राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह तथ्यात्मक और स्वतंत्र रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।